स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसके पहले पार्ट में हम लोग बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। और इसके आगे आने वाले पार्ट में हम लोग हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में सारे तरह के हम लोग कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे कि ऑक्टल से कैसे जाएंगे डेसिमल में, डेसिमल से ऑक्टल में, ऑक्टल से बाइनरी में। सब कुछ चर्चा करेंगे अगले पार्ट्स में। आज के पार्ट में हम बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और ये हमारे पहले क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग चर्चा करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, किस प्रकार से एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। पहला क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन हमने लिया है। पहला क्वेश्चन है 1011, चाहे तो आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इसकी चर्चा शुरू करते हैं कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा मित्रों कैसे कन्वर्ट करेंगे। नंबर दिया है हमारा, पहला क्वेश्चन है 1011, ये दे रखा है मित्रों। टोटल नंबर कितने हैं? 4 है। यानी कि अगर हम टोटल नंबर को स्मॉल एन से मान लें तो 4 हैं। ठीक है, 4 हैं। अब हम लोग को कुछ करना नहीं है। अभी इस 1 को इंटू कर देना है 2 की पावर n-1 यानी कि 3, ठीक, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 नहीं मित्रों, इरेज ऑल। आज पहले क्वेश्चन में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है 1011, तो टोटल नंबर को अगर हम n मान लेते हैं तो टोटल नंबर है 4। अब हम लोग शुरू करते हैं। अब पहले स्टेप में हम लोग करेंगे 1 इंटू 2 की पावर n-1 यानी कि 4-1 3, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। तो अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करें तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया। ये हमारा पोर्शन 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। और ये 2 की पावर 1 मीन्स 2, और 2 इंटू 1 यानी कि ये 0 प्लस 2। अब हम लोग इसके बात करेंगे तो जिसकी पावर 0 होती है वो नंबर 1 होता है, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा मित्रों? 8 प्लस 0 यानी कि 8, प्लस 2 10, और प्लस 1 11। कितना आएगा? 11 आंसर आएगा। इसका आंसर 11 आएगा पहले का। आप लोग एक बार लगाइएगा, मैच करिएगा। नहीं होगा तो फिर कमेंट करिएगा, दोबारा बताएंगे। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1-1-1-1, इसमें भी n4 है, तो इसको भी हम सीधे डिस्क्राइब कर रहे हैं। 1 इंटू 2 की पावर 3, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। ये 4 टर्म बने मित्रों। अब इसको हमको इक्वेट करके आंसर निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 मीन्स 8, 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 की पावर 1 मीन्स 2, 2 की पावर 0 मीन्स 1, और 1 इंटू 1 1। कितना हो जाएगा? 8 4 12, 2 14, और 1 टू 8 4 12, 2 14, और 1 15 मित्रों। आंसर कितना हो जाएगा? 15। इसका आंसर सेकंड आंसर कितना हो जाएगा? 15। चलिए आप लोग इसको भी करिएगा, तब हम लोग तीसरे पे बढ़ते हैं। तीसरा थोड़ा बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से उसको। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 101101। अब इसमें ध्यान से एक चीज देखिएगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ n कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 n है। ठीक, तो हम लोग जो पहला 2 की पावर शुरू करेंगे वो 5 से शुरू करेंगे, यानी कि 1 इंटू 2 की पावर 5, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, प्लस 0 इंटू
टू की पावर 1 प्लस 1 इंटू टू की पावर 0। ये तो हो गया हमारा पूरा, हमने चेंज करके लिख लिया। अब इसको हमें सोल्यूशन निकालना है, यानी कि 2 की पावर 5 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, यानी कि ये पोर्शन तो हमारा हो जाएगा 0। और क्या 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। और 2 की पावर 5 मीन्स इसका मतलब 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये होगा। तो अगर हम लोग कह रहे हैं तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 एंड 16 टू जा 32, यानी कि ये हमारा बन जाएगा 32। पहला कितना बन गया, 32 मित्रों बन गया। ये हमारा बन गया 0, और ये है हमारा 1 इंटू टू की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 मीन्स 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, यानी कि 32 प्लस 0 प्लस 8। अब यहाँ पे बात करेंगे 2 की पावर 2, यानी कि 2 इंटू टू यानी कि 4, ये हमारा 0 है। और ये कितना है मित्रों, ये 1 है। तो अगर हम इसको सॉल्व पूरा हम लिखें, क्या हो जाएगा, 1 0 1 1 0 1। इसको अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। 32 प्लस 8 40, 44 45, यानी कि आंसर हमारा कितना आएगा, 45। आंसर हमारा 45। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा, उसमें 2 0 लेकर के हम लोगों ने रखा है, 2 1 का एक साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है 1 1 0 0, इसको बोल रहा है कुछ नहीं करना है, 1 इंटू टू की पावर 3, क्योंकि n हमारे 4 हैं, प्लस 1 इंटू टू की पावर 2 प्लस 0 इंटू टू की पावर 1 प्लस 0 इंटू टू की पावर 0, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 मीन्स 8 प्लस 2 की पावर 2 मीन्स 4, ये दोनों तो हमारे 0 हो जाएंगे, यानी कि हमारा आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 12। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, कैसे हमारे आगे के सॉल्व होंगे। तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था मित्रों। हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि कैसे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बताते हैं। अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो आपको पता कर लेना है टोटल नंबर कितने हैं, n इज इक्वल्स टू नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ये हमें पता कर लेना है। ठीक, ये पता करने के बाद हमारा कोई काम नहीं बचता है। फिर जितने भी, मान लो सपोज यहाँ पे ऐसे है 1 1 1 1, तो हम इस 1 के साथ पहले वाले के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ क्या कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, और पावर कितनी रहेगी n-1। अगर यहाँ पे टोटल इसके हिसाब से बात करें तो n4 है। ठीक, तो हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू टू की पावर 4, नहीं 4 माइनस 1 3, ऐसे ही हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते जाएंगे। अब नेक्स्ट में 1 का इसके इसके किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 2 के साथ। यहाँ पे इसका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 1 से। इसका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 0 से। समझे कैसे हम लोग को करना है। तो पहले हमें निकालना है कि नंबर कितने हैं, टोटल नंबर निकालना है। अब फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 की पावर लगाते चले जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जाने। चलिए अब हम लोग बात करेंगे डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन पे। चलिए वहाँ पे हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। डेसिमल टू बाइनरी, अभी तक तो हम लोगों ने बाइनरी से डेसिमल पढ़ा, तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। और अगर हम सिंबल वाइज बात करें तो प्लस का उल्टा होता है माइनस, और माइनस का उल्टा होता है प्लस। उसी तरह मल्टीप्लाई का उल्टा होगा डिवाइड, और डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई। तो यानी कि वहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ हमें डिवाइड का प्रोसीजर करना है, डिवाइड करना है। अब कैसे करना है वो हम बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमको 88। क्या दे रखा है मित्रों, 88 88। ठीक, अब देखिए हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें 2 से डिवाइड करना है। 44 आएगा पहले,
कैरी कितना जीरो बचेगा यहाँ पे रिमेन। फिर 2 से हम कर देंगे 21 हो जाएगा, 21 नहीं 22 हो जाएगा, फिर भी जीरो बचेगा। फिर 2 से हम कर देंगे 11 हो जाएगा, जीरो बचेगा। अब 11 आ गया। अब अगर हम 2 से करते हैं तो 2 5 जा जाएगा, लेकिन बचेगा 1। अब ये देखिएगा, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, जी ऊपर से शुरू कर रहे हैं 0 0 0 1 और रिमेन यहाँ पे 5 बचा है। ठीक है, ये 0 0 0 1 यह सीक्वेंस जो था हमारा 0 0 0 1 और 5 बचा था। ठीक, अब 5 को भी हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2 2 जा 4, लेकिन बच जाएगा 1, 2 1 जा बचेगा 0। समझ रहे हैं क्या हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसको भी हम ये तीनों डिजिट को इसी के नीचे लिख देंगे, यानी कि इसके बाद 1 0 1। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस जो हमारे 3 वैल्यू निकल के आए हैं 0 0 0 1 1 0 1, ये निकल के आए हैं। ठीक, क्या क्या निकल के आया था 0 0 0 1 1 0 1। ठीक है मित्रों, ये 1। अब इसको हमें ऐसे लिख देना है ऊपर से नीचे, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, बताइए आप लोग। 1 0 1 1 और उसके बाद 000 और ये 000। रुक जाइए, हम इरेज कर लें जरा इसको। इसको 1 मिनट वेट। 1 0 0 ये हमारा आंसर बन जाएगा, यानी कि बाइनरी बेस 2 लगा देंगे हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 मीन्स ये हमारा 32 दे रखा है, इसे हमें 2 से डिवाइड करना शुरू करना है। 2 16 जा, कैब 0 बचा रिमेन, 2 8 जा, 0 बचा, 2 4 जा, 0 बचा, 2 2 जा, 0 बचा, 2 1 जा, 0 बचा। यानी कि मित्रों 32 का ये हमारा ये 1, इसको हम फिर ऐसे बढ़ा के लिख देंगे। ठीक, रुक जाइए आप लोग। अब हम लोग चर्चा शुरू करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। कैसे करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो पहला डिजिट जो है हमारा वो है 88। क्या है 88, ये 88 है मित्रों। इसको हमें 2 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 44। फिर 2 से कर देंगे तो 22, फिर 2 से कर देंगे तो 11, फिर 2 से कर देंगे तो 5, फिर 2 से कर देंगे तो 2 2 जा 4 होता है, फिर 2 से कर देंगे तो ये 2 1 जा। लेकिन ये तो हमने सीधे कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको रिमेन दिखा मित्रों अब हम लोग बात करेंगे कैसे करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अभी तक हम लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल देख लिया। तो पहला नंबर दे रखा है हमें 88 दे रखा है। ठीक, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो 2 से डिवाइड करना हमें शुरू कर देना है। 2 44 जा, अगर 44 से करेंगे तो यहाँ कितना रिमेन बचेगा 0, लिख लेंगे। 2 22 जा, कितना बचेगा 0। 2 11 जा, कितना बचेगा 0। 2 5 जा, कितना बचेगा, 2 5 जा 10 होता है, बचेगा 1। 2 2 जा, कितना बचेगा, 2 2 जा 4 होता है, बचेगा 1। अब हमें करना है 2 1 जा, कितना बचेगा 0। अब इसे उठा के हमें ऐसे करके लिख देना है, मतलब यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ हमें लिखना है। तो जो हमारा आंसर बन के आएगा वो कैसे आएगा वो हम आप लोगों को दिखाते हैं जरा। आंसर कैसे आएगा, 0 0 1 1 1 0 1 ये है। अब इसको हमें इस तरह से लिखना है, यानी कि ये 1 को पहले लिखना है। तो चलिए हम लोग आंसर की चर्चा करते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर अगर हम वैसे लिखें तो 1 0 1 1
उसके बाद 3 जीरो, और फिर हम लोग बेस लगा देंगे 2 का। बस ये हमारा 88 का बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 32 का। तो चलिए 32 के लिए देते हैं हम लोग इसको 32, ठीक। 32 2 से ही डिवाइड करना है क्योंकि बाइनरी में बेस 2 होता है। 2 16 जा करेंगे 0 बचेगा, 2 8 जा करेंगे 0 बचेगा, 2 4 जा करेंगे 0 बचेगा, 2 2 जा करेंगे 0 बचेगा, 2 1 जा करेंगे 0 बचेगा। अब इसको उठा के हमको ऐसे लिख देना है, समझे? हमें क्या लिख देना है, इसको ये 1 से उठा करके 0 तक, ऊपर से नहीं नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। 1 0 0 0 0 और 0, यानी कि हम लोग कैसे लिखेंगे मित्रों, ये 1 यहाँ से शुरू करेंगे, ये बढ़ेंगे। अब चलिए इसको मैं आपको आंसर लिख के इसका बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। 1 0 0 0 0 0 और बेस 2। ये किसका आंसर हो गया? 32 का आंसर हो गया बाइनरी कन्वर्जन। अब हम लोग बात करेंगे 79 की। चलिए बात करते हैं हम लोग 79 की। 79 अब हमें 2 से इसको भी डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करना है तो अब देखिए सीधे सीधे नहीं कटेगा, तो यानी कि पहले में ही हमारा रिमेन नंबर बच के आएगा और उससे हमें छोटा देखना है। यानी कि 78 देख लें कहाँ पे आ रहा है। तो आप लोग को पता है 78 कहाँ पे आता है? नहीं पता? तो फिर आप लोग उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि डिवाइड करके देख सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कैसे देख सकते हैं? सीधे हम इसी में मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 2 3 जा कितना होता है? 6, ठीक। यहाँ से एक जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2 9 जा हो जाएगा 18 और 1 हमारा रिमेन बच जाएगा, यानी कि ये हमारा आएगा, समझे? फिर हमें इसको 2 से डिवाइड कर देना है। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2 और फिर 1 इधर चला जाएगा, यानी कि फिर हमें 9 जा जाना है। फिर यहाँ 1 बच जाएगा, लेकिन क्योंकि 19 2 जा कितना होगा? 38। फिर हमें 2 से डिवाइड कर देना है तो 2, अब तो सिंपल है, 2 9 जा 18 बच जाएगा 1। फिर हमें 2 से डिवाइड कर देना है, 2 4 जा फिर बच जाएगा 1, फिर हमें 2 से कर देना है। तो अब हमारा 2 2 जा होगा, लेकिन बचेगा 0 यानी कि 0। फिर 2 1 जा कर देंगे, फिर बचेगा हमारा 0, और इसको उठा के हमें ऐसे लिख देना है। यानी कि हमें पहले क्या लिखना है, आप लोग ध्यान से देखिए, पहले क्या लिखना है? पहले लिखना है 1, फिर लिखना है 0, फिर 0, फिर 1 1 1 1। तो चलिए मैं इसका भी आपको एक आंसर एक साथ लिख के बता देता हूँ कैसे लिखा गया है। 1 0 0 1 1 1 और बेस हमें लगा देना है 2 का, यानी कि 79 का आंसर ये है। अब हम लोग 17 सबसे आसान की तरफ बढ़ते हैं। 17 की तरफ 17 लिख लिया हमने, 2 लिया, 2 8 जा कितना होता है? 16 बच गया 1, 2 4 जा कर दिया बचा 0, 2 2 जा कर दिया बचा 0, 2 1 जा कर दिया बचा 0, और फिर इसको ऐसे उठा के लिख दिया, समझे? यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 1 0 0 0 1। कितना आएगा? 1 0 0 0 1। यही था? पक्का था यही? तो नहीं था तो कैसे नहीं था? यही था। ये देखिए 17 को अगर हम लोग करें 2 से तो 2 8 जा 1, छोटा छोटा करना पड़ेगा यहाँ पे, 2 4 जा फिर 0, फिर 2 2 जा 0, और ये देखिए 2 1 जा ये ऐसे उठा के हमने लिख दिया है। ध्यान से देखिए, यही चीज़ हमने ऐसे उठा के लिख दी है। 1 0 0 ये 0 ये 1, ये मतलब ऐसे हमें लिखना है इस क्रम में, इस ऑर्डर में, यहाँ ऊपर से नीचे। चलिए हम लोग अब आपको कुछ हम एकदम छोटे छोटे टिप्स दे देते हैं इसका। वो टिप्स क्या है कि अगर हमें डेसिमल टू बाइनरी करना है तो पहली चीज़ तो हमें डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है 2 से।
ये याद रखिए, डिवाइड करना है 2 से, और फिर जो रिमेन बचता जाए, जो हमारा रिमेनिंग बचता जाए, इसको हमें कैसे लिख देना है, इस ऑर्डर में लिख देना है बस, और बेस लगा देना है 2। इट इज योर आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम लोग करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, और हम लोग कैसे करेंगे बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी। हम सारी वीडियो के आपको बता दे रहे हैं क्या क्या हमें करना है। फिर हमें करना है डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, और फिर डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल, और उसके बाद आखिरी में हमें सबसे पढ़ना है कि ऑक्टल से हेक्सा कैसे करेंगे और हेक्सा से ऑक्टल। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम में और भी हम कई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसा कि हमने शुरू में वीडियो में चर्चा की कि नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में जो मेन टॉपिक्स हमने शुरू में सब बता दिया है आपको। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं कि नंबर सिस्टम में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो पहले तो जान जाइए कि कन्वर्जन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जन। फिर एक्सेस 3 कोड पढ़ेंगे हम लोग, इसमें एक्सेस 3 पढ़ेंगे। उसके बाद एंड, और, नॉट, नॉर, नैंड, ये सारे ऑपरेशन पढ़ेंगे। समझ में? लॉजिक गेट ऑपरेशन सारे पढ़ेंगे। चलिए, जब जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।